स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दारोगा परीक्षा पुरुष वर्ग समान में 62 से 65 रह सकता है कट ऑफ। 1799 पदों के लिए 70% अभ्यर्थी शामिल। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दारोगा 1799 पदों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें 70% अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले चरण की परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित हुई थी। परीक्षा 2 पालियों में शांतिपूर्ण माहौल में संचालित हुई। परीक्षा संचालित करने के लिए राज्य भर में 498 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संचालित हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य भर से 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को रोस्टर क्लियर। राज्य के चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए हैं। चौथे चरण की शिक्षकों की बहाली में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET उत्तीर्ण 2,56,301 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रोस्टर क्लियरेंस का कार्य समान प्रशासन विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत हुआ है। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस के बावजूद संबंधित अधिकारी यह बताते हैं कि स्थिति में नहीं है कि रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अधिकारियों की माने तो रोस्टर क्लियरेंस के बाद कोटिवार पदों की गणना पर आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। रोस्टर क्लियरेंस के साथ बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजने की तैयारी की गति तेज हो गई है। माना जा रहा है कि चालू जनवरी माह में ही अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग भेज दी जाएगी। चौथे चरण में 1ली से 5वीं प्राथमिक, 6ठी से 8वीं मध्य और 10वीं से 9वीं से 10वीं माध्यमिक और 11वीं से 12वीं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग में से होगी। 9वीं से 12वीं माध्यमिक और 11वीं से 12वीं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के तहत 2 पत्रों की परीक्षा होती है। प्रथम पत्र उत्तीर्णता हासिल करने वाले 9-10 या माध्यमिक यानी सेकेंडरी शिक्षक पद के पात्र होते हैं। और जो है इसी तरह दूसरे पत्र यानी सेकेंड पेपर में पास करने वाले 11वीं से 12वीं के टीचर यानी उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी शिक्षक पद के पात्र होते हैं। इस बार प्रथम पत्र के तहत 16 विषयों की लिए परीक्षा में हुई थी, जिसमें 2,46,415 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें 1,54,145 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इसी परीक्षा में द्वितीय पत्र में 29 विषयों की परीक्षा ली गई, जिसमें 1,95,799 अभ्यर्थी शामिल हुए। उसमें 1,02,156 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इन सभी अभ्यर्थियों को अब चौथे चरण की वैकेंसी का इंतजार बेसब्री से है। इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी लास्ट डेट 3/3/2025। टोटल पोस्ट 21,413। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं इसके लिए। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 लास्ट डेट 30/1/2026। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं आप। बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म योग्यता इंटर पास। टोटल सीट 64। लास्ट डेट 2 फरवरी 2026। एप्लीकेशन फी 100 रुपये प्लस साइबर चार्ज है। मैट्रिक इंटर परीक्षा में आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा मुख्य द्वार। 1 घंटा पहले से मिलेगा प्रवेश। विलम्ब से पहुंचने पर होंगे वंचित, यानी 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक। केंद्राधीक्षकों को जारी किए गए दिशा निर्देश हर हाल में पालन करने की अपील। इंटर की 1,762 और मैट्रिक 1,699 पर होगी परीक्षा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।